हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, हम अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सेकेंड चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और आज का ये हमारा पार्ट 1 है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होता है पहले वो अच्छे से समझेंगे और एक तरह का प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में हम खत्म भी कर देंगे दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं मीनिंग से। सो दोस्तों मीनिंग देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ डिफरेंट पीरियड्स। सो दोस्तों कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एक स्टेटमेंट है जो आपके कंपनी की या तो फिर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एट डिफरेंट पीरियड, यानी दो डिफरेंट या तो फिर दो से ज्यादा डिफरेंट पीरियड्स का पीरियड्स के बीच में आपके कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं, ये क्या करता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सिर्फ कंपैरिजन करता है। कंपैरेटिव का मतलब कंपैरिजन करता है किस किस के बीच में, अब जैसे दो पीरियड्स के बीच में, यानी फॉर एग्जांपल के तौर पर लास्ट ईयर का आपके पास सारा बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अब की ईयर का बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सो ये कंपेयर करता है कि लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट कितना था और अब का प्रॉफिट कितना है। लास्ट ईयर आपके पास एसेट्स कितने थे, अब आपके पास एसेट्स कितने हैं, ये कंपेयर करता है और कितने का डिफरेंस आ रहा है वो लिखता है और साथ ही साथ कितना परसेंट बढ़ा है या तो फिर घटा है वो कंपैरिजन करता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, सिर्फ कंपैरेटिव स्टेटमेंट का काम क्या होता है, दो पीरियड्स के बीच में कंपैरिजन करना कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था और अब का प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट कितना था और आपका बैलेंस शीट कितना है, वो सिर्फ कंपैरिजन किया जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में दोस्तों। सो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको दो तरह के प्रॉब्लम्स देखने होते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। एक होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट आज ही के क्वेश्चन में, आज ही के वीडियो में हम कर देंगे दोस्तों। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में आपको बैलेंस शीट का डाटा दिया जाता है, पर्टिकुलर दिया जाता है, लायबिलिटीज आपके पास कितनी थी, लायबिलिटी में है तो क्रेडिटर्स लास्ट ईयर कितने थे और अब की ईयर कितने हैं, या तो फिर एसेट्स है, एसेट्स आपके लास्ट ईयर कितने थे, आपका कितना है, कितना परसेंटेज चेंजेस हुआ, ये सारा आपको बैलेंस शीट का जो डाटा दिया होता है सेम आपको लिखना होता है और सेम आपको निकालना होता है कितना चेंजेस हुआ और कितना परसेंटेज में चेंजेस हुआ, ये आपको बताना होता है। उसके बाद सेकंड है दोस्तों कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम कल के वीडियो में करेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सारा डाटा दिया जाता है कि लास्ट ईयर आपका कितना प्रॉफिट था, आपके कितना प्रॉफिट है, लास्ट ईयर कितना एक्सपेंसेस था, आपके कितना एक्सपेंसेस है, लास्ट ईयर आपकी सैलरीज कितनी थी, आपके साल आपकी सैलरीज कितनी है, लास्ट ईयर आपको रॉ मटेरियल्स कितना का लगा था, आप कितने का लगा है, ये सारा डाटा आपको दिया जाता है। सिर्फ आपको कंपैरिजन करना होता है कि लास्ट ईयर से आपके ईयर क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, बढ़ा तो कितना बढ़ा है, या तो फिर घटा है तो कितना घटा है, सिर्फ आपको कंपेयर करना होता है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं। आपको जब हम आंसर करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग दोस्तों। सो दोस्तों पहले हम ये जो फर्स्ट अपना दिख रहा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, वो आज हम करेंगे, आज ही के वीडियो में हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। सो पहले हम क्या करें, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन विजिबल होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसका हम आंसर हम डिटेल में करेंगे और जिस तरह का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसी तरह का मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, लास्ट में आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है दोस्तों। सो देखिए दोस्तों, पहले ऊपर आपको इक्विटी और लायबिलिटीज दिख रहे होंगे, जैसे बैलेंस शीट आपको दिया गया है, साइड में आपको बैलेंस शीट मैंने लिखा है, ये पर्टिकुलर नीचे आता है, साइड में दिया गया है सारा बैलेंस शीट का ही डाटा है। पहले आपको ऊपर लायबिलिटीज एंड इक्विटी दी गई है और नीचे आपको एसेट्स दिए गए हैं सारे, जैसे लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है। उसके बाद आपको एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स एंड कैश, ये सारा आपको डाटा दिया गया है क्वेश्चन में दोस्तों। उसके बाद सेकंड कॉलम में देखिए दोस्तों अमाउंट दिया गया है, सेकंड कॉलम कौन सा है, 31 मार्च 2024, यानी 2024 फाइनेंशियल ईयर का सारा अमाउंट आपका लायबिलिटीज का लायबिलिटीज साइड है और एसेट्स का एसेट्स के सामने है दोस्तों। 2024 का पहले हो गया। उसके बाद दोस्तों लास्ट कॉलम की तरफ आ जाइए, लास्ट कॉलम में 31 मार्च 2023 है, यानी 2023 फाइनेंशियल ईयर का आपको सारे अमाउंट्स दिए गए हैं, एसेट्स के सामने और लायबिलिटीज के सामने अमाउंट्स है दोस्तों। और एक बात क्वेश्चन बोलते इस टाइम में मैं आपको एक बात बोल दे रहा हूं, ये बात याद रख लीजिए, आंसर करते समय मैं और एक बार रिपीट करूंगा। पहले क्या है यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में 2024 ईयर का पहले यहाँ पर डाटा दिया गया, उसके बाद 2023 का लास्ट में दिया गया है, पहले 2024 का दिया गया है, उसके बाद 2023 का दिया गया है। ये अब इतना याद रख लीजिए, मैं आंसर करते समय क्यों बोला था मैं आपको समझाऊंगा। सो चलिए हमारे आंसर की हम शुरुआत करते हैं। आ जाइए आंसर की तरफ दोस्तों। आंसर करने से पहले फॉर्मेट देख ली दोस्तों। फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर सारा पर्टिकुलर जो भी आपके लायबिलिटीज एंड एसेट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, पहले आ जाएगा
उसके बाद दोस्तों 2023, जैसे मैंने क्वेश्चन समझाते ही समय कहा था कि 2024 जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो 2024 के अमाउंट्स पहले दिए गए हैं, उसके बाद 2023 के दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर करते स्टेप, लेकिन अगर दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट इजी बनाना है तो पहले आप क्या कर लीजिए, जो पहले वाला ईयर है ना, जो छोटे वाला ईयर है वो पहले लिख लीजिए, उसके बाद जो बड़े वाला ईयर है ना, हमारे पास बड़े वाला ईयर 2024 है, वो हम बाद में लिख लेंगे दोस्तों। यहां पर मैं क्लियर करा देना चाहता हूं, जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा था शेम में बोला था, सो पहले छोटे वाला ईयर उसके बाद बड़े वाला ईयर लिख दीजिए। उसके बाद थर्ड है एब्सोल्यूट, यहां पर आपको इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ यहां पर बताना रहता है। उसके बाद परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ आपको यहां पर समझाना होता है दोस्तों। क्लियर है फॉर्मेट? चलिए अब दोस्तों देखिए, तो जैसे क्वेश्चन में आपका सारा डाटा दिया गया, क्वेश्चन में यही सारा डाटा दिया गया था ना, वही यही सारा डाटा मैंने यहां पर लिख लिया, और जो भी क्वेश्चन में आपके 2023 का अमाउंट था वो सारा मैंने यहां पर लिख लिया, 2024 का भी जो अमाउंट था वो सारा मैंने यहां पर लिख लिया दोस्तों। सो चलिए अब हम आंसर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आंसर में सिर्फ आपको सिर्फ इतना करना है, जो थर्ड अमाउंट है ये एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ, यानी 2024 से अगर आप 2023 से कंपेयर कर रहे हैं दोनों ईयर का, तो दोनों ईयर में कितना आपको इस साल आपको प्रॉफिट हो रहा है, या तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में अमाउंट आएगा, अगर वो घट रहा है अमाउंट तो माइनस में अमाउंट आ जाएगा, और कुछ नहीं करना दोस्तों। और एक बात, जो आपका बड़ा ईयर है, बड़ा ईयर में से अमाउंट आपको छोटे ईयर में माइनस करे तो आपको एक्यूरेट मिलेगा, अगर छोटे ईयर में से बड़ा करेंगे तो सारा उल्टा हो जाएगा, बड़े ईयर से छोटे ईयर में माइनस करना है दोस्तों। चलिए माइनस कर लेते हैं, कुछ नहीं है। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख का है 4 लाख का है, तो 6 लाख में से 4 लाख माइनस कर लीजिए, तो आंसर आएगा अपना 2 लाख। उसके बाद देखिए दोस्तों सेकंड है डिवेंचर्स, डिवेंचर्स का अमाउंट देखिए 2,25,000 में से, सॉरी 3,25,000 में से 2 लाख माइनस कर लीजिए दोस्तों, आएगा अपना 1,25,000। उसके बाद देखिए दोस्तों थर्ड है सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमारा थर्ड है, यहां पर गौर दीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,17,000 में से 2,55,000 माइनस कर लीजिए दोस्तों, तो आंसर आएगा अपना -1,38,000 है। माइनस में अगर अमाउंट आया तो आपको माइनस ही करना है दोस्तों, यानी अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स इस साल हमारा गिर गया, कितना गिर गया 1,38,000। उसके बाद देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000 है 7,000 है, सो 10,000 में से 7,000 माइनस कर लीजिए, आंसर आएगा 3,000 दोस्तों। ये हम टोटल बाद में कर लेते हैं, पहले एसेट्स का भी सेम वैसे ही करना। प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख है, 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर लीजिए, तो आंसर आएगा अपना 1 लाख दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग सेकेंड है, 5,40,000 में से 3,60,000 निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 1,80,000। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखिए दोस्तों 1,70,000 है, जिसमें से हमें 2,70,000 माइनस करना है, सो 1,70,000 में से 2,70,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में -1 लाख दोस्तों। क्लियर है यहां तक? आई होप क्लियर होगा। उसके बाद फोर्थ है सन्ड्री डेटर्स दोस्तों, सन्ड्री डेटर्स देखिए दोस्तों 88,000 है 1 लाख है, सो 88,000 में से 1 लाख जब आप माइनस करेंगे तो आंसर इसका भी माइनस में आएगा, -12,000 इसका भी हमारा आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद लास्ट है कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड 54,000 में से 32,000 माइनस कर लीजिए, तो हमारा आंसर आएगा 22,000 दोस्तों। आई होप यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर, तो हमें क्या करना है, टोटल भी हमें माइनस करना है। टोटल देखिए लायबिलिटीज का टोटल देखिए और एसेट्स का टोटल देखिए, दोनों सेम है दोस्तों, 8,62,000 8,62,000, 10,52,000 10,50,000 दोनों सेम है दोस्तों। सो देख लीजिए दो इसको भी माइनस कर लीजिए, 10,52,000 माइनस 8,62,000 करेंगे तो आंसर आएगा 1,90,000 दोस्तों। 1,90,000 आंसर आ गया। वैसे ही एसेट्स का 10,52,000 में से अगर 8,60,000 निकालें तो इसका भी आंसर दोस्तों 1,90,000 आएगा दोस्तों। सो हमेशा याद रख लीजिए, इसको टोटल करते हुए आपको नहीं करना है, इसको टोटल करते हुए नहीं करना है, इन दोनों में से आपको माइनस करना है दोस्तों, इन दोनों में से आपको माइनस करना है, इसका टोटल करना नहीं है। चलिए एक बॉक्स क्लियर हो गया। हमने एक बॉक्स में एब्सोल्यूट में क्या निकाला, हम इंक्रीज हुआ अमाउंट क्या डिक्रीज हुआ, हमने ये देखा। अब परसेंटेज में देखना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, वो आपको परसेंटेज में समझाना है। तो दोस्तों चलिए समझा लेते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज निकालने का एक इजी फॉर्मूला बताता हूं, इजी फॉर्मूला। आपको क्या करना है, जो आपने जो है अमाउंट निकाला था 2 लाख जो आपने अमाउंट निकाला था 2 लाख लिख लीजिए फर्स्ट, डिवाइडेड बाय जो आपका छोटा ईयर है, छोटा ईयर कौन सा है इसमें 2023 का है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल का छोटा कौन सा है 4 लाख है, सो 4 लाख लिख लीजिए, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई होता है, सो मल्टीप्लाइड बाय 100,
2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 50%। यानी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल साल में 2023 और 2024 के बीच में 50% बढ़ा है दोस्तों। ऐसे ही सेकंड का डिबेंचर्स का 1,25,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 62.5 दोस्तों, 5%। उसके बाद ऐसे ही माइनस है दोस्तों, और एक बार याद रख लीजिए, जहां पर माइनस है परसेंटेज भी माइनस में ही आएगा। यहां पर माइनस अमाउंट है तो माइनस लिख लीजिए, यहां पर माइनस अमाउंट है माइनस रख लीजिए, यहां पर माइनस अमाउंट है माइनस रख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर्स का 1,38,000 डिवाइडेड बाय 2,55,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो माइनस में 54.12% आपका आएगा दोस्तों। उसके बाद ऐसे ही 3,000 डिवाइडेड बाय 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 42.86 आपका आंसर आएगा दोस्तों। यहां तक लायबिलिटीज का क्लियर हो गया। हम टोटल बाद में करेंगे, पहले एसेट्स का कर लेते हैं। एसेट्स में भी वैसा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100 करेंगे तो 100 इसका भी आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद 1,80,000 लैंड एंड मशीनरी का 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो इसका 50% आएगा दोस्तों। क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा फास्ट बना रहा हूं क्योंकि आपका भी टाइम बचे। उसका थर्ड है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का भी 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 37.04%। उसके बाद दोस्तों देखिए सन्ड्री डेटर्स का भी वैसे ही 12,000 माइनस में इसका 12,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा दोस्तों 12%। उसके बाद दोस्तों लास्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का 22,000 डिवाइडेड बाय 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 68.75% आएगा दोस्तों। यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको टोटल करना है। टोटल कैसे करेंगे? टोटल का परसेंटेज आपको निकालना है। आप टोटल ऐसे नहीं करेंगे 50 प्लस 62.5 54. ऐसा टोटल नहीं करेंगे, ऐसा टोटल करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आया दोस्तों। इसका भी कैसे करना, जो एब्सोल्यूट अमाउंट है डिवाइडेड बाय और जो लेस ईयर है, छोटा ईयर है, इनटू 100 करना दोस्तों। सो यहां पर सेम है 1,90,000 1,90,000 और अमाउंट यहां पर भी 8,62,000 8,62,000। सो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 8,62,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 22.04%। सो उसका इसका भी ऐसा ही 1,90,000 डिवाइडेड बाय 8,62,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 22.04 आपका परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों। आई होप यहां तक क्लियर है दोस्तों। आई होप क्लियर है। थोड़ा बड़ा वीडियो बना लेकिन आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सो हमने क्या किया, ऑब्सोल्यूट ले लिया, जो आंसर निकाले थे ऑब्सोल्यूट पहले ऊपर डिवाइड कर लिया, डिवाइडेड बाय जो अपना छोटा ईयर था 4 लाख वैसा रख लिया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया दोस्तों। सो आपके आंसर यहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। अगर 10 मार्क्स में पूछा तो हर एक नीचे नोट्स मार्केट नोट्स डाल के हर एक का ऐसा कर लीजिए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और एक बार मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 6 सेम के लिए दोस्तों, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।